आज जरा एक चीज सोचो कि तुमने कितनी बार अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की होगी। एक रिलेशनशिप, एक जॉब, एक एग्जाम का रिजल्ट या एक ड्रीम लाइफ। तुमने अफर्मेशंस बोली, विजुअलाइजेशन करा, यूट्यूब पे रिचुअल्स फॉलो किए और फिर भी रिजल्ट नहीं आया और तुमने सोचा कि शायद मैनिफेस्टेशन बस एक मिथ है, झूठ है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन में नहीं, तुम्हारे अप्रोच में हो सकती है? देखो, यूनिवर्स कभी नो नहीं बोलता। यूनिवर्स सिर्फ 3 आंसर्स देता है, यस, नॉट येट या फिर आई हैव समथिंग बेटर फॉर यू। लेकिन हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मैनिफेस्टेशन के असली रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन फेल क्यों होती है, लोग क्यों फंस जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के शॉर्टकट्स में और एक्चुअली कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं जो तुम्हारी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। बिलीव मी, अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम्हारे ड्रीम्स रियलिटी में क्यों नहीं आ रहे हैं और उन्हें कैसे अट्रैक्ट करना है। तो चलो शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। एक लड़की थी जिसने डिसाइड किया कि उसे अपना ड्रीम जॉब चाहिए। उसने एक डायरी में लिखना शुरू किया, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ड्रीम जॉब। रोज रात को 100 बार लिखती और सुबह विजुअलाइजेशन करती और यूट्यूब पे हर दिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई करती। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, लेकिन जॉब का कोई साइन नहीं दिखा उसे। एट लास्ट वो फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने सोचा ये सब बकवास है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? वो सिर्फ सरफेस लेवल पे मैनिफेस्टेशन कर रही थी, लेकिन उसके अंदर डीप बिलीफ था कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मुझे जॉब मिलना मुश्किल है, मार्केट में कंपटीशन ही इतना सारा है, मैं कैसे रैंक कर पाऊंगी। और वही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग उसकी रियलिटी क्रिएट कर रही थी। भले ही वो ऊपर से बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई कर रही थी, बट जो डीप डाउन उसके अंदर था वही उसके सामने उसे दिख रहा था। समझ रहे हो आप? हम जो कॉन्शियसली बोलते हैं वो तभी काम करता है जब वो सबकॉन्शियस के बिलीव्स के साथ अलाइन हो। अगर अंदर से डाउट, फियर जैसी फीलिंग्स हैं, लैक है अंदर से, तो मैनिफेस्टेशन फेल ही होगी। चलो अब मैं तुम्हें क्लियर पॉइंट्स में समझाती हूँ कि मैनिफेस्टेशन फेल क्यों होती है और तुम अपनी लाइफ में टिक करना कि इनमें से तुम कहाँ पे अटके हुए हो। ठीक है? फर्स्ट, सबसे बड़ा रीजन है इम्पेशेंस और डाउट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आज तुमने एक सीड प्लांट किया, लेकिन अगले ही दिन तुम खुद ही मिट्टी खोद के चेक कर रहे हो कि ग्रो हुआ या नहीं। यूनिवर्स को मैसेज क्या चाहता है? इससे यूनिवर्स को ये मैसेज आता है कि तुम्हें उस पे भरोसा ही नहीं है। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है आपके फेथ पे, आपके बिलीव्स पे, क्या आप अंदर से बिलीव कर रहे हो। आपके डाउट्स पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। सेकेंड, सिर्फ बोलने से नहीं होता। लोग सोचते हैं कि बस अफर्मेशंस रिपीट करने से मैजिक हो जाएगा। अरे कुछ नहीं बदलेगा। जब अंदर से सबकॉन्शियस आपका ऑपोजिट प्रोग्राम्ड हो तो वर्ड्स काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम बोल रहे हो मैं रिच हूँ, लेकिन अंदर से लगता है कि पैसा मुश्किल से आता है भाई, तो रिजल्ट वही होगा ना जो सबकॉन्शियस बिलीव करता है। थर्ड, एनर्जी अलाइनमेंट मिसिंग। मैनिफेस्टेशन एक एनर्जेटिक गेम है दोस्तों। तुम्हारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होने चाहिए, लेकिन अक्सर होता क्या है, आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं लेकिन आपकी फीलिंग्स में डाउट भरा हुआ होता है और एक्शंस तो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन से भरे हुए होते हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट इज मिस्ड सिग्नल्स टू यूनिवर्स। और यूनिवर्स इसमें आपको क्या देगा जब वो खुद ही कंफ्यूज है कि आपको चाहिए क्या। नेक्स्ट, फोर्थ, एक्शन की कमी। ये बहुत बड़ा मिथ है कि मैनिफेस्टेशन मतलब सिर्फ सोचना और अट्रैक्ट करना होता है। सच ये है कि इंस्पायर्ड एक्शंस लेना बेहद जरूरी है। यूनिवर्स तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज रखता है, लेकिन तुम्हें उन पे खुद चलना पड़ता है। वो आपके एक एक कदम उठाने में आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा। आपको अपने कदम खुद उठाना है और जो इंसान एक्शंस लेता है, अपने कदम बढ़ाता है उस रास्ते पे, वही इंसान मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाता है। और बाकी लोग मैनिफेस्टेशंस में फेल हो जाते हैं और फिर वो यूनिवर्स को कोसते हैं और दूसरी चीज़ों को कोसते हैं। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं, ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, जबकि कमी उन्हीं के एक्शंस में होती है। फिफ्थ, अटैचमेंट और ओवर क्लिंजिंग। जब तुम किसी चीज़ को ज़रूरत बना लेते हो इंस्टेड ऑफ प्रेफरेंस, तो तुम्हारी वाइब्रेशन डेस्परेशन बन जाती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, मतलब कि हर तरह से आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, चेस कर रहे हो।
तो वहाँ पे एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, डेस्परेशन की एनर्जी हो जाती है वहाँ पे आपकी। और डेस्परेट एनर्जी पुश करती है, मैनिफेस्टेशन को दूर करती है, वो आपके पास नहीं लाती। आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, दिल से चाहते हो, आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर किसी चीज़ के लिए, दिस इज़ बेस्ट थिंग। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको अंदर से काइंडनेस भी होनी चाहिए कि येस आई एम डूइंग, मैं अपने रास्ते पे काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ और रिजल्ट ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये पेशेंस, ये ट्रस्ट आपको अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर होना बेहद ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, ये 5 पॉइंट्स, अगर ये सारी गलतियां हैं तो एक्चुअली में काम करता क्या है? तुम्हें मैं एक सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क देती हूँ जो ऑलरेडी लोगों की लाइफ बदल चुका है और तुम्हारी भी लाइफ बदलने वाली है अगर आप इसे फॉलो करोगे तो। स्टेप 1, क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी। यूनिवर्स को कंफ्यूज मत करो, मुझे पैसा चाहिए, ये धुंधली ख्वाहिश है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे एक जॉब चाहिए जिसमें मैं मंथली 50,000 रुपये अर्न करूं और अपना टैलेंट यूज करूं, ग्रोथ मिले, तो ये क्लैरिटी है। सेकेंड स्टेप, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए। अफर्मेशंस या कोई भी टेक्निक सिर्फ तभी काम करती हैं जब आप उन्हें अपने सबकॉन्शियस में उतार लेते हो। जब आपका सबकॉन्शियस उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है तभी तो आप उन्हें अपनी लाइफ में देख पाते हो। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, हिप्नोसिस ऑडियोज या रिपीटेशन के साथ इमोशन ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो उसमें एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। एक बार विजुअलाइज करने से या फिर एक बार अफर्मेशन रिपीट करने से ये काम नहीं करेगा, ठीक है? आपको कंसिस्टेंटली उस चीज़ को अपने अंदर प्रोग्राम करना होगा और ये आप ही करोगे, कोई दूसरा करके नहीं देगा। ड्रीम्स आपके हैं तो इसके लिए प्रोग्रामिंग भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैनिफेस्टेशन का असली सीक्रेट है फील एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। मतलब तुम अपनी बॉडी और इमोशंस में वो एनर्जी फील करो जो तब होगी जब तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट होगा। और इसके लिए ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ा टूल है। स्टेप 4, इंस्पायर एक्शंस। तुम्हें यूनिवर्स की सिग्नल्स पे एक्शन लेना होगा। सिर्फ मेडिटेट करके वेट नहीं करना है। अगर जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो रिज्यूमे अपडेट करो, एप्लीकेशंस भेजो, स्किल्स लर्न करो, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ। यूनिवर्स एनर्जी को अपॉर्चुनिटीज के थ्रू डिलीवर करता है। यानी कि मान लो आपको गूगल कंपनी में जॉब चाहिए, ठीक है? तो आप एक अभी नॉर्मल पर्सन हो, आपको कुछ नहीं आता जाता, तो क्या आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी? आपको वो जॉब मिल पाएगा? या आपको वैसे लोग, वैसे सिनेरियोज आप तक पहुंच पाएंगे जिससे आपको गूगल कंपनी में जॉब मिल सके? नहीं। लेकिन जब आप अपने टैलेंट को बढ़ाओगे, अपने स्किल्स पे काम करोगे, गूगल के लिए अपने नॉलेज को बढ़ाओगे, वहाँ पे पहुँचने के लिए अपनी एनर्जीज को रेज करोगे। इन्हीं कहते हैं एनर्जीज रेज करना। अगर आप अपने स्किल्स पे, टैलेंट पे काम करते हो, जिस भी चीज़ को पाना चाहते हो उसके लिए अगर आप अपने माइंडसेट को डेवलप करते हो, अपने स्किल्स को बढ़ाते हो, तो इसे ही कहते हैं एनर्जी को बढ़ाना। तो जब आपकी एनर्जीज रेज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। आपको वो लोग मिलने लगेंगे जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। इसलिए कहते हैं कि यूनिवर्स एनर्जी को ही अपॉर्चुनिटीज के थ्रू डिलीवर करता है। आपकी एनर्जीज ही अपॉर्चुनिटीज बन के आपके पास वापस आती हैं। स्टेप 5, डिटैचमेंट और सरेंडर। जब तुम सरेंडर कर देते हो तब यूनिवर्स को स्पेस मिलता है डिलीवर करने का। ओके, मतलब तुम्हारा फोकस आउटकम से ज़्यादा प्रोसेस और जॉय पे होना चाहिए। मतलब कि आप काम कर रहे हो और अंदर से आपके अंदर संतुष्टि है कि यस, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अंदर से पेशेंस रख के और आप अपने काम में फोकस कर रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्मूथली होगी। अब मैं तुम्हें एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ। एक इंसान जिसका ड्रीम था अपना बिजनेस स्टार्ट करना, उसने मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देखे और बस सोचता रहता था कि एक दिन पैसा आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक मेंटोर से सीखा कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस को अलाइन करना और इंस्पायर्ड एक्शंस लेना। उसने अपने बिलीव्स पे काम किया, अपने सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव किया और छोटे छोटे स्टेप्स को उसने लेना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसको क्लाइंट्स मिलने लगे, फिर इन्वेस्टर्स मिले और आज उसका सक्सेसफुल स्टार्टअप है। उसने बोला, मैजिक तब हुआ जब मैंने मैनिफेस्टेशन को एक विश मशीन समझना बंद किया और एक अलाइनमेंट प्रोसेस समझना शुरू किया। अब तुम्हें मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ,
तुम्हारी मैनिफेस्टेशन कहाँ टिकी हुई है? क्या तुम्हारा डाउट तुम्हें रोक रहा है? क्या तुम एनर्जी अलाइनमेंट के बिना बस रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो? कहाँ पे गलती कर रहे हो? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो अभी डिसाइड करो कि तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा। यस, जस्ट राइट नाउ डिसाइडेड कि आपका पहला स्टेप क्या होगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। क्या तुम ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट करोगे? क्या तुम अपने सबकॉन्शियस के लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करोगे या फिर तुम इंस्पायर्ड एक्शंस लेने वाले हो? रिमेंबर दोस्तों, मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होती, सिर्फ हम गलत अप्रोच यूज करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं और फिर ब्लेम डालते हैं कि मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क। जब तुम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस अलाइन कर देते हो तो यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम डिजर्व करते हो। इसमें यूनिवर्स की कहीं भी गलती नहीं है। ये टोटली हम ही लोग होते हैं जो नेगेटिव चीज़ें यूनिवर्स में भेजते हैं और फिर वही चीज़ें जब हमें मिलती हैं रिटर्न में तो फिर हम शिकायतें करते हैं। हम ही क्यों पॉजिटिव नहीं रहते? हम ही क्यों अच्छी चीज़ें माइंड में फीड नहीं करते? हम ही क्यों नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं? और जो हम सोचते हैं, जो हम पर्सनल अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, बिलीव करते हैं, वही चीज़ें तो हमारे साथ होती हैं और फिर हम उसी चीज़ों को लेकर शिकायत करते हैं। सो यहाँ बेसिकली करना क्या है? अपने माइंडसेट को चेंज करना है, हमने अपने बिलीव्स को चेंज करना है। अगर हम रियली चाहते हैं, अगर हम सच में चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना या कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ज़िंदगी में कोई नई चीज़ ऐड करना, तो हमें अपने पुराने पैटर्न्स को चेंज करना ही होगा। तो सोचना बंद करो कि मैनिफेस्टेशन काम करती है या नहीं करती है। क्वेश्चन ये है, क्या तुम करेक्ट वे में अप्लाई कर रहे हो? और अगर तुम अपनी एनर्जी, बिलीव और एक्शंस अलाइन करोगे तो मिरेकल्स तुम्हारी तरफ जरूर आएंगे। और हाँ, एक लास्ट चीज याद रखना, तुम अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। तुम्हारे अंदर वो पावर है जो तुम्हें किसी भी सिचुएशन से ऊपर उठा सकती है, बस उसे एक्टिवेट करना आपको आना चाहिए। तो अब मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन चैलेंज क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आगे के वीडियोस में हम और भी डीप जाएंगे मैनिफेस्टेशन के साइंस और स्पिरिचुअलिटी में। टिल देन अपना ध्यान रखो एंड यस, थैंक यू दोस्तों।